कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट कर लें। आज की कहानी का शीर्षक है बुढ़ापा। रीमा बेटी, मेरे सिर में बहुत दर्द कर रहा है। एक कप बढ़िया सी चाय बना दे। जी दादी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। रीमा रसोई में जाती है और चाय बनाकर लाती है। लो दादी, आपकी चाय। गायत्री देवी, उम्र 80 साल, चाय का कप लेकर चाय पीने लगती हैं। तभी सुधा, रीमा की सास आ जाती है और रीमा पर चिल्लाने लगती है, तुमने बुढ़िया को चाय बनाकर कैसे दी? रीमा बोली, मम्मी जी, दादी के सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए अदरक वाली चाय बनाकर दी। सुधा देवी बोली, इस बुढ़िया को तो बुढ़ापे में कुछ न कुछ खाने को सूझता है। मम्मी जी, रहने दो, ऐसे क्यों बोलते हो? अरे वाह, तो मुझे बोलना सिखाओगी? ये कहते हुए सुधा देवी ने चाय का कप अपनी सास के हाथ से लेकर फेंक दिया। पता भी है तुम्हें, बुढ़िया को खांसी का दौरा पड़ता है, कहीं मेरे बच्चों को भी न हो जाए। बहू, आज के बाद मेरे से पूछे बिना बुढ़िया को कुछ भी नहीं दोगी बनाकर। और सुनो, इसके बर्तन अलग रख, अपने हाथ बार बार धो लिया करो। ये कहकर सुधा देवी अपने कमरे में चली गई। रीमा गायत्री देवी के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगी। गायत्री देवी बोली, बेटी तू मेरी चिंता मत किया कर और अपनी सास की बात माना कर। कुछ दिनों बाद गायत्री देवी को ज़्यादा खांसी आने लगी, तो रीमा अपनी सास सुधा देवी के पास गई और बोली, मम्मी जी, दादी को बहुत खांसी हो रही है, तो दादी को अस्पताल लेकर जाऊं? सुधा देवी ने आंखें तरेरते हुए कहा कि दादी के बिस्तर, बर्तन लेकर उस बुढ़िया को जहां हम अपनी गाय भैंस रखते हैं उस बाड़े में छोड़ा। रीमा बोली, मम्मी जी, दादी को यहीं रहने दो, वो वहाँ कैसे रहेंगी? मैंने जितना कहा है उतना काम करो। बेचारी रीमा की अपनी सास के आगे एक न चली। उसने गायत्री देवी के बिस्तर, बर्तन लिए और गायत्री देवी को ले गई। रीमा रास्ते में रोती हुई जा रही थी। बोली, दादी मैं क्या करूं? मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। गायत्री देवी बोली, मेरी बच्ची, तू रो मत। एक बात का ध्यान रखना कि जब ईश्वर की लाठी पड़ती है तो आवाज़ नहीं आती। इतने में पीछे से रीमा की सास भुनभुनाती हुई आती है और बोलती, क्या बातें कर रही हो दोनों? बहू मैं छोड़कर आती हूँ, तुम घर जाओ। ये कहकर सुधा देवी गायत्री देवी का हाथ पकड़कर घसीटने लगी। बेचारी गायत्री देवी कह रही, अरे थोड़ा धीरे। ऐसा करते करते गाय का बाड़ा आ गया। सुधा देवी ने गायत्री देवी को एक छप्पर के नीचे लाकर छोड़ दिया, पानी का एक घड़ा भरकर रख दिया और बोली, अब आराम से खांसना। सुधा देवी रीमा की सास घर आ गई और अपनी बहू रीमा से बोली कि बुढ़िया को गरम रोटी देने की ज़रूरत नहीं है। आज सुबह की रोटी हो या कल शाम की रोटी, वही देकर आना। रीमा रोज़ गायत्री देवी को 2 रोटी अलग से अपनी साड़ी के पल्लू में छिपाती और बासी रोटी थाली में रखकर सास को दिखाती, फिर लेकर जाती दादी को देने। बासी रोटी गाय को खिला देती और ताज़ी रोटी गायत्री देवी को देकर आती। सब सही से चल रहा था, पर कहते हैं ना, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुधा देवी ने रीमा का पीछा किया और सब देख लिया। घर आकर रीमा को खूब भला बुरा कहते हुए कहा कि अगर तुम्हें दादी के ऊपर इतनी ही दया आ रही है तो अपने बाप के घर चली जा। रीमा बेचारी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन सुधा देवी खुद गायत्री देवी के लिए रोटी लेकर गई। रीमा अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही थी। आखिर भगवान की लाठी के बजने का समय आ गया। कुछ दिनों में सुधा देवी को बहुत खांसी हो रही थी। दवाइयाँ लेने के बावजूद भी
खांसी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तब रीमा ने कहा, मम्मी जी, अब तो आपका भी बुढ़ापा आ गया है। मैं तो आपको इस घर में नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं। आपको भी दादी के पास छोड़कर आ जाती हूँ। वहीं रहना और बासी रोटी खाना। ये सुनकर सुधा देवी बोली, तुमने मुझसे इस तरह से बात करी? आने दो मोहित को। मोहित सुधा देवी का बेटा, जो माँ के आगे कुछ नहीं बोलता। शाम को घर आया तो सुधा देवी ने सारी बात बता दी। मोहित बोला, माँ रीमा सही कह रही है। माँ, कम से कम किसी में तो हिम्मत आई आपको सही रास्ता दिखाने की। माँ, बुढ़ापा सभी का आता है। हमें इस तरह की उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। दादी की तकलीफ नहीं दिखी आपको? आज आपका समय आ गया गाय के छप्पर में रहने का। ये कहकर मोहित रीमा के साथ कमरे में चला गया। कुछ समय बाद दरवाजे पर सुधा देवी ने आवाज़ लगाई कि बहू, आरती की थाली सजाकर ला। मोहित और रीमा सुधा देवी की आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर आते हैं और देखकर हैरान होते हैं दरवाजे पर दादी को खड़ा देखकर। अरे, खड़ी खड़ी क्या देख रही? आरती की थाली ला और दादी की आरती कर। आज से दादी अपने घर में रहेंगी हमारे साथ। रीमा जल्दी से आरती की थाली लाई और दादी की आरती उतारकर दादी को अंदर ले आई। दादी को हवादार कमरे, अच्छे मुलायम बिस्तर पर बिठाया। रीमा से सुधा देवी बोली, आज तुम दोनों पति पत्नी ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बहू, आज से तुम दादी की पसंद का खाना बनाकर खिलाना। दादी का अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे। रीमा और मोहित बहुत खुश हुए। माँ सुधा देवी से लिपट गए। रीमा मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। अंत भला तो सब भला।